हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टनल डायोड। आज दिस इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक और एग्जांपल जो कि अल्फा डिके था। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम टनलिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो ये एक अनदर एग्जांपल है क्वांटम टनलिंग का। तो आइए पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि एक्चुअल में टनल डायोड क्या होती है, उसका क्या सिंबल होता है। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट। उसके बाद हम उसके कुछ एडवांटेज देखेंगे। ओके, लेट्स सी फर्स्ट डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो टनल डायोड होती है वो हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होती है। और नॉर्मली जो इसका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिक्रीज करेगा जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। लेकिन नॉर्मल डायोड में क्या होता है कि जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे रिवर्स केस है कि जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगा। और इसी रीजन में जो है टनल डायोड वर्क करती है, जैसे दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टनल डायोड होती है वो टनलिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि टनल डायोड हमारी बहुत ही हैवली डोप डायोड है, तो कितनी इसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है। नॉर्मल पीएन जंक्शन में हमारा 10⁸ में 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड होता है, लेकिन टनल डायोड में 10⁻³ में 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज नियर अबाउट 10⁵ टाइम्स मोर डोप्ड दैन द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अगर आप सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो एन टाइप यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर शो किया है उसको आप कुछ इस तरीके से शो करेंगे। दिस इज योर एनोड एंड दिस वर्क एज योर कैथोड। देखिए एनोड क्या होती है, एनोड होती है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। कैथोड क्या होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करे। जैसे कि हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, दिस इज योर एन टाइप, दिस इज योर पी टाइप, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया है, कैथोड दे दिया है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, जो एन टाइप से प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया कि वो कैसे वर्क करेगा, एज ए एनोड वर्क करेगा। मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं टनल डायोड बनाने के लिए, जो कॉमनली मटेरियल यूज़ किया जाता है वो जर्मेनियम यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम के अलावा जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो हैं गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम एंटीमोनाइड है, या फिर सिलिकॉन है। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है जर्मेनियम। आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि टनल डायोड कैसे वर्क करती है। फर्स्टली हमने कहा कि हमने टनल डायोड में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, इट मीन्स वो कैसे बिहेव करेगी, अनबायस्ड टनल डायोड की तरह बिहेव करेगी। वहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप आर नियरली सेम, है ना, नियरली सेम। तो नियरली सेम है तो ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप दे पेनिट्रेट टू द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, एंड इन सिमिलर मैनर जो होल्स हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप दे कैन पेनिट्रेट टू द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। और इससे जो है आपका करंट जो है वो, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं उतने ही होल्स इधर आ रहे हैं, तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई करंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये आपने देखना है कि दीज आर नियरली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ओके, तो एनर्जी लेवल जो है वो नियरली इक्वल है। और यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ जो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की या फिर होल्स की वो टेम्परेचर की वजह से हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक स्मॉल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। कितना स्मॉल किया है कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है उसका जो पोटेंशियल होता है उससे कम है ना। ये ध्यान रख के चलना है कि हम जो डिप्लीशन लेयर के पोटेंशियल है उससे हमेशा ही कम पोटेंशियल अभी तक अप्लाई कर रहे हैं, उसी स्मॉल वोल्टेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा और जो उनकी एनर्जी है वो मैच करनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो
पी टाइप की वैकेंट जो यहाँ पे पोजीशन है वैलेंस बैंड में, वहाँ पे टनल करना शुरू कर देंगे। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन टनल करके वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्मॉल टनल करंट यहाँ पे आना शुरू कर देगा। जो फॉरवर्ड करंट हमारा नॉर्मल पीएन डायोड में होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो अभी भी डिप्लीशन लेयर के जो पोटेंशियल है उससे कम हमने अप्लाई किया है। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था क्वांटम मैकेनिक्स के केस में, ये सिमिलर केस है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ये कोई पोटेंशियल है, मान लो दिस इज द बैरियर हाइट, ये डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल है, और हम जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ है, यानी इस हाइट से कम पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो कम पोटेंशियल अप्लाई किया है तो यहाँ पे कोई भी जो फॉरवर्ड करंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, जो कि आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन में होता है जब आपका पोटेंशियल बैरियर हाइट से ज़्यादा हो। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे टनलिंग होंगी, जो इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से टनल करके वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आ जाएंगे, जिनकी वजह से स्मॉल टनल करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी भी आपका पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर के जो बैरियर पोटेंशियल है उससे कम है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे, दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड दिस इज वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप। यहाँ पे आप देखेंगे जो एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप के, वो एग्जैक्टली मैच कर गए। एग्जैक्टली मैच करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टनल कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि लेवल क्या है, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, टनलिंग कर रहे हैं जो, तो इसकी वजह से जो करंट मिलेगा वो भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी ये जो है आपकी लीनियरली इंक्रीज कर रही है विद पोटेंशियल, और ये कौन सा करंट है, टनल करंट है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टनल करंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्दर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया है, बट इतना, लेकिन अभी भी इतना इंक्रीज नहीं किया है कि वो बैरियर हाइट को क्रॉस कर पाए। अभी भी आपका पोटेंशियल बैरियर हाइट से कम है। बट अभी क्या देखें आप कि जो एनर्जी लेवल है वो दोनों के मिस अलाइन हो गए हैं। ठीक है, पीछे के जो हमने स्टेप 3 में देखा था वहाँ पे एनर्जी लेवल एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, बट यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल हैं वो क्या हो गए हैं, स्लाइटली मिसअलाइन हो गए। बट अभी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस केस से कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टनल करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। यानी कि जा तो रहे हैं, लेकिन जो पहले पोटेंशियल पे जा रहे थे, जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे, उस केस से कम इलेक्ट्रॉन टनल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टनलिंग करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत लार्ज वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इतना लार्ज कर रहे हैं कि वो जो है पोटेंशियल बैरियर के हाइट के बराबर या उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो मिसअलाइन हो जाते हैं, और ये एक नॉर्मल पीएन डायोड की तरह वर्क करता है, एक नॉर्मल पीएन डायोड की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से जो टनल करंट है वो सडनली जीरो हो जाता है। इस पॉइंट पे आपको कोई टनलिंग करंट नहीं मिल रहा है। ये जो वैल्यू है ये किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड करंट, जो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन में हम देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। इनिशियली जो आपको करंट मिलता है दिस इज ड्यू टू टनलिंग, है ना, टनल करंट मिलता है। पीक पॉइंट आने के बाद आपको नेगेटिव, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा कि टनल करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, और इसी रीजन को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और इसी की आपकी एप्लीकेशन है। जो भी आप यूज़ करते हैं टनल डायोड को इसी रीजन में यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपका टनल करंट जीरो हो जाता है, जीरो का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे किसकी वजह से करंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना करंट की, वो फॉरवर्ड करंट है जो कि नॉर्मल पीएन डायोड में होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वैल्यू पॉइंट, और इस कर्व को, जो कि जब भी आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉर्मल पीएन डायोड की। तो आप इसको बोल सकते हैं कन्वेंशनल डायोड करंट। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, जब आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं करंट डिक्रीज हो रहा है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द
वर्किंग ऑफ पीएन टनल डायोड। ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इसी रीज़न में काम करती है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है। दे आर यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचेस में यूज़ होती हैं, लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ होती है, एफएम रिसीवर में यूज़ होती है, और या फिर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट में यूज़ होती है। थैंक यू।